नमस्कार। मेरा नाम है विनायक और आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल टैरो स्टॉक पे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपका आने वाला वीक यानी 8 फरवरी से लेकर के 14 फरवरी तक का ये हफ्ता आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है और किन बातों का इस वीक में ध्यान देने की जरूरत है। तो मेरे साथ एक कार्ड, एक पाइल पिक करें और जानें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आप आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस जल्द से जल्द पा सकें। आपको अपने आने वाले वीक के बारे में क्या जानने की जरूरत है? इन तीनों में से एक पाइल चूज करें, लेफ्ट, राइट, सेंटर या पहली, दूसरी, तीसरी, और अंत तक देखते रहें और जानें कि आपके लिए ये वीक क्या लेकर के आ रहा है। तो अब देखते हैं कि अगर आपने आज का पहला पाइल यानी पहला सेट ऑफ कार्ड्स चूज किया था, देन आपके लिए इस वीक में क्या चीजें आ सकती हैं। तो जो पहला कार्ड है वो है द मून का, और ये द मून अपने साथ इस वीक में थोड़ी सी कंफ्यूजन्स, थोड़ी सी लॉस ऑफ क्लैरिटी, यानी कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसको लेकर के थोड़ी सी शंका, थोड़ी सी कौतूहल जैसी चीज़ें आपके मन में हो सकती हैं कि क्या ये चीज़ें सही हो रही हैं, क्या ये गलत है। तो थोड़ा सा ये वीक थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द रिलेशनशिप्स। यहाँ पर कोई पुरानी बातें सरफेस पे आकर के मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर सकती हैं। वहीं रिलेशनशिप्स सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप्स नहीं, जो बिजनेस रिलेशनशिप्स हैं, पार्टनरशिप्स हैं, उसमें भी किसी तरीके का मिसकम्युनिकेशन होने की वजह से या कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से, अंडरस्टैंडिंग कम होने की वजह से किस तरीके के इश्यूज हो सकते हैं, किस तरीके की बात बढ़ सकती है। तो इसीलिए द मून इस वीक आपको थोड़ा सा सतर्क रहने को कहता है, थोड़ा सा सावधान रहने को कहता है। अब बात करते हैं जो दूसरा कार्ड है वो है 7 ऑफ सोर्ड्स का। तो मून और 7 ऑफ सोर्ड्स का जो ये कॉम्बिनेशन है, ये अपने साथ आपको इस वीक में बताता है कि थोड़ा सा आपको इस हफ्ते में आप क्या किससे कितना कहते हैं और किससे क्या बातें शेयर करते हैं, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई आपको धोखा तो नहीं कहेंगे, पर किस तरीके का आपके पीछे आपके बारे में बात कर सकता है, या आपकी कहीं भी किसी बात को आपके अगेंस्ट यूज़ कर सकता है। तो किसी पर भी कोई भी बात कहने से पहले, किसी को भी कोई बात बताने से पहले, कुछ डिस्कस करने से पहले सोच समझ लेना ज़रूरी है। वहीं बात करें तो थोड़ा सा लोगों के ऊपर ट्रस्ट आपका कम हो सकता है, आप लोगों के ऊपर जल्दी भरोसा नहीं कर सकते हैं इस वीक। तो जो लोग सही हैं या जो लोग जिनके ऊपर आपको पूरा भरोसा है, उनको आप इस कैटेगरी से थोड़ा बाहर रखें। नहीं तो ये जो बात शेयर न करने वाली जो आपकी टेंडेंसी है इस वीक में जो दिखाई दे रही है, वो ही द मून के साथ कोई कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर सकती है। बात करते हैं जो तीसरा कार्ड है वो है स्ट्रेंथ का। तो ये स्ट्रेंथ का कार्ड इन दोनों को बैलेंस आउट कर देगा, यानी आप इस वीक में जो भी कोई अगर प्रॉब्लम्स आती भी हैं तो आप उन्हें बहुत आसानी से हैंडल कर पाएंगे। आपके अंदर इतनी शक्ति है, आपके अंदर इतना करेज है, आपके अंदर इतनी साहस कह सकते हैं, इतना एनर्जी कह सकते हैं कि आप किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को दबा सकें, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम के ऊपर विजय प्राप्त कर सकें, अधिकार जमा सकें और उसका सोल्यूशन भी निकाल लें। वहीं बात करें तो किसी तरीके की अगर प्रॉब्लम्स वाकई खड़ी हो जाती हैं तो आप उसका रेजोल्यूशन निकालने में भी इस वीक में काफ़ी ज़्यादा कामयाब रहेंगे। वहीं बात करें तो ओवरऑल एस्पेक्ट में रिलेशनशिप्स में इस वीक थोड़ा सा कम्युनिकेशन पर ज़्यादा ध्यान देना है और किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग होने से बचाना है। बाकी ये वीक रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा दिखाई देता है स्ट्रेंथ के आने की वजह से, कि आप दोनों साथ में मिलकर एक दूसरे का इस रिलेशनशिप के ऊपर वर्कआउट करेंगे। वहीं बात करें तो बिजनेस एंड करियर रिलेटेड अफेयर्स में ये थोड़ा सा
थोड़ा सा संभल के चलने वाला हफ्ता हो सकता है, जहाँ पर किसी तरीके का बड़ा फैसला, बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अब बात करते हैं मोनोलॉजी ऑरेकल कार्ड से आपके लिए कौन सा कार्ड है। तो ये नॉर्थ नोड, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यानी आपने अपनी एक बहुत ही कंफर्टेबल स्पेस बना रखा होगा इस वीक में, जहाँ तक दिखाई दे रहा है आप, और उस कंफर्टेबल स्पेस के बाहर निकलने को या बाहर निकलने की कोशिश, या जिसे कह सकते हैं एक अटेम्प्ट करना या सोचना भी आप नहीं चाहते। तो इस वीक में मोनोलॉजी ऑरेकल कार्ड्स आपको और मून गॉड स्पेशली आपको बताती हैं कि अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना है। जो एक जो कंफर्टेबल एरिया, एक स्पेस जो आपने बना रखी है अपनी लाइफ में, उससे बाहर निकलेंगे तो ही आपको इस वीक में सक्सेस आएगी। और वो कंफर्ट जोन ये भी हो सकता है कि आप अपनी बातें किसी से शेयर ना करें, अपने क्लोज पर्सन से भी शेयर ना करें, और वो आपको कुछ थोड़ी सी खटास ला सकती है। तो इसीलिए अगर आप अपने एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, लोगों के सामने खुल करके अपने आप को रखते हैं, अपने करेज को यूज़ करके अगर आप लोगों को फेस करते हैं, देन ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वही बात करते हैं कि एंजल ऑरेकल कार्ड से आपके लिए आर्कएंजल शामुएल। तो ये वीक आपको कहता है कि जो जैसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। आप इस वीक में थोड़े जजमेंटल हो सकते हैं लोगों को लेकर के, क्योंकि ये 7 ऑफ सोर्ड्स वाली टेंडेंसी आपको लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करने देगी, और क्योंकि ये भी दिखाता है कि लोग मिसयूज़ कर सकते हैं बातों का, आपकी कई हुई कोटेशंस का, पर जो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और किसी के लिए भी बैर वाली भावना या किसी के लिए भी एक डाउटफुल वाली चीज़ इस वीक में आपको नहीं रखनी है। आर्कएंजल शामुएल पिंक रे ऑफ लव एंड लाइट पर काम करते हैं, और आप इन्हें इन्वोक करके इस वीक में अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, जो ये एक जो डाउटफुल सी सिचुएशन बनी हुई है, कंफ्यूजन, क्लैरिटी है, उसको आप दूर कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि अगर आपने आज का दूसरा पाइल यानी कि मिडिल पाइल चूज़ किया था, देन आपके लिए इस वीक में क्या चीज़ें आ सकती हैं। तो जो पहला कार्ड है वो है 6 ऑफ सोर्ड्स का, और ये दिखाता है कि पिछला हफ्ता थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता था या रहा होगा, या काफ़ी ज़्यादा आप कामों में, चीज़ों में उलझे हुए थे। तो इस वीक दिखाई दे रहा है कि आप थोड़ी शांत हफ्ते में एंटर कर रहे हैं। आपके लिए हफ्ता थोड़ा सा इजी रहेगा, थोड़ा सा काम रहेगा, और आप थोड़ा रिलैक्स्ड फील कर पाएंगे। वहीं बात करें तो किसी तरीके की प्रॉब्लम्स जो पिछले हफ्तों में चली आ रही थी, वो इस वीक में सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही हैं। साथ ही बात करें तो आप शायद किसी नए पार्टनर के साथ मूव ऑन कर सकते हैं। वहीं 6 ऑफ सोर्ड्स ये भी बताता है कि इस वीक में किसी तरीके के ट्रैवल प्लान्स, कहीं घूमने फिरने जैसी चीज़ें भी इस वीक में देखने को मिल सकती हैं। अब बात करते हैं दूसरे कार्ड के बारे में, और ये है नाइट ऑफ कप्स। और यही नाइट ऑफ कप्स 6 ऑफ सोर्ड्स के कॉम्बिनेशन के साथ बताता है कि आपको कोई नया प्रपोजल मिल सकता है अपने लाइफ में, अपने रोमांटिक पार्टनर के रूप में, जो कि आप दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे, या आप उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के बारे में सोचेंगे, और अपने पिछले जो भी आपका कंडीशन है, चाहे आप सेपरेटेड हैं चाहे सिंगल हैं, उसको छोड़ करके आप आगे बढ़ेंगे। वही बात करें तो इस वीक एक काफ़ी अच्छी, जो आप किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, वो हो सकता है इस वीक में आ जाए। तो जो आपका दिल कहता है वो आपको इस वीक में करने की ज़रूरत दिखाई देती है। थोड़ा दिमाग से थोड़ा कम और दिल से थोड़ा ज़्यादा इस वीक में सोचने की ज़रूरत हो सकती है। वही बात करें तो किस तरीके की ऐसी न्यूज़ जिसका आप वेट कर रहे थे, किसी तरीके का प्रपोजल जिसका आप वेट कर रहे थे, वो आपको नाइट ऑफ कप्स के साथ आता हुआ दिखाई दे सकता है। अब बात करते हैं तीसरे कार्ड के बारे में, और ये है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। और ये नाइट दिखाता है कि ये जो न्यूज़ हो सकती है, ये करियर या फाइनेंस रिलेटेड कोई न्यूज़ आपको आपके लाइफ में देखने को मिल सकती है। आप अपने काम को लेकर के, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर के, अपनी लाइफ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सीरियस और डेडिकेटेड दिखाई देते हैं इस वीक में।
आप ज़्यादा टाइम इधर उधर नहीं गंवाएंगे और आपका जो काम है उसको करने में और उसको अकम्प्लिश करने में ही आप अपना पूरा ध्यान देंगे बिना इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हुए। तो फोकस भी इस वीक में काफ़ी अच्छा बना हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें तो ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स इस वीक में आपको थोड़ा सा स्लो फील करा सकती हैं, यानी कि आपको ऐसा लग सकता है कि चीज़ें काफ़ी धीमी गति से चल रही हैं, या कोई प्रपोजल आया है या आ रहा है, या जिस भी तरीके से आपके रिलेशनशिप का पेस बढ़ रहा है वो काफ़ी स्लो है। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की वजह से चीज़ें थोड़ी सी स्लो हो जा रही हैं इस वीक में, आपकी लाइफ थोड़ी धीमी चलेगी। यानी अगर आप किस चीज़ को एक दिन में पूरा होने का एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो थोड़ा सा टाइम ले सकती हैं, पर परफेक्शन के साथ पूरी होंगी। वही बात करते हैं मोनोलॉजी ऑरेकल कार्ड से आपके लिए क्या है, और ये है वैनिंग मून, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। तो इस वीक में आपको कुछ पुरानी बातें जो आपने अपने अंदर लगा करके या आपने होल्ड करके रखी हुई हैं, उन्हें आपको इस वीक में रिलीज या निकालने की या उनसे दूर होने की ज़रूरत है। ये किसी तरीके का एक 5 ऑफ कप्स और 8 ऑफ कप्स जैसा सिनेरियो दिख रहा है यहाँ पर इस हफ्ते में कुछ चीज़ें हैं जिनसे आपको अलग होने की, आपको रिलीज करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपकी ग्रोथ जो है उसको रोक सकती है, या जो आपके पास आगे बढ़ने का मौका है उसको रोक सकती है। तो इसलिए बेहतर है कि कोई ऐसी चीज़ जो आपको आगे प्रोग्रेस करने से रोक रही है उससे इस वीक में बाहर निकला जाए। और आप बाहर कैसे निकलेंगे? वो लाइट इल्यूमिनेट्स डार्कनेस एंड ग्लूम, ब्रिंग्स होप एंड इंस्पिरेशन। तो ये लाइट क्या है? ये लाइट वही है जब आप किसी बैठी हुई चीज़ को रिलीज़ करते हैं, अपने लाइफ से हटाते हैं, तभी आप नई चीज़ों के लिए, नई रोशनी के लिए जगह बना सकते हैं। तो इस वीक आप एंजल से ये कह सकते हैं, या डिवाइन पावर्स से, या भगवान से, आप जिनमें भी विश्वास रखते हैं उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि वो आपको आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, जो ग्लूमी स्टेट है, जो आपकी समस्याएं हैं, उनसे बाहर निकलने के लिए रास्ता दिखाएं, एक रोशनी दिखाएं जिसको कि फॉलो करके, जिसका पीछा करके आप उनसे बाहर निकल सकें। और ये लाइट जो है, ये जो क्लैरिटी है, ये जो रोशनी एक्सपेक्ट की जा सकती है इस वीक में, वो आपको आपके गोल्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा क्लियर कर देगी कि आप अपने लाइफ में अगर कोई काम कर रहे हैं, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, उसका पर्पस क्या है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो क्यों है, उसका पर्पस क्या है। वो भी इस वीक में काफ़ी पॉइंट्स पर आपको क्लियर होता हुआ और उसकी क्लैरिटी मिलती हुई आपको इस वीक में दिखाई दे सकती है। अब देखते हैं कि अगर आपने आज का आखिरी पाइल यानी लास्ट पाइल चूज किया था, देन आपके लिए इस वीक में क्या चीज़ें आ सकती हैं। तो जो पहला कार्ड आपके लिए आता है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स का, और ये कार्ड आपको इस वीक के लिए बताता है कि आप थोड़े से इस वीक में अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी काम और घर के बीच का बैलेंस, रिश्तों और करियर के बीच का बैलेंस, तो इस तरीके की, और या आपके पैसे की इनकमिंग आउटगोइंग का बैलेंस। तो थोड़ी सी इस समय अगर आपने पाइल 3 चूज़ किया है, आपकी लाइफ में किसी एक एरिया में डिसबैलेंसेस हैं, चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ चल रही हैं, जिन्हें आप इस वीक में काफ़ी ज़्यादा ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दिखाई देता है कि इस वीक में आपको कोई एक डिसीजन लेना पड़ सकता है जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे, बहुत ज़्यादा उन्हें तोलेंगे और बहुत ज़्यादा उनको आंकेंगे। तो ये एक तरीके से प्रोक्रास्टिनेशन यानी कि टालने जैसी चीज़ है। तो इसीलिए जो भी है उसे जल्द से जल्द उस डिसीजन को आपको इस वीक में लेना चाहिए। असेसमेंट करना ज़रूरी है, पर असेसमेंट करते करते टाइम ना गंवाएं, क्योंकि वो टाइम अगर चला गया तो वो आपको फिर दोबारा नहीं आएगा। तो इसीलिए अगर आप किसी तरीके की लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये याद रखिएगा कि वो बैलेंस लाते लाते कहीं बाकी चीज़ों के लिए टाइम ना निकल जाए। अब बात करते हैं दूसरे कार्ड के बारे में, और ये है किंग ऑफ सोर्ड्स।
तो ये किंग ऑफ सोर्ड्स तो डेफिनेटली आपको बताते हैं कि ये वीक में आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहेंगे अपने टाइमिंग्स को लेकर के, अपने अपने जो भी आपको अपनी लाइफ में काम करने हैं, जो भी आपके विचार हैं, जो आपको जो चीज़ें अकम्प्लिश करनी हैं, उनको लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट और सख्त हो सकते हैं। यानी वहीं बात करें तो थोड़ा सा आप दिल से कम और दिमाग से ज़्यादा सोचेंगे, जिसको कि थोड़ा सा इस वीक में संभल कर चलने की ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि जिन मैटर्स में दिल को ही लगाने की ज़रूरत है वहाँ पर भी आप बहुत ज़्यादा दिमाग लगाएंगे, बहुत ज़्यादा लॉजिकल होंगे, हर चीज़ के पीछे रीज़न ढूंढने की कोशिश करेंगे, हर चीज़ ऐसी क्यों है, क्यों नहीं है, क्या हो सकती है, इस तरीके की चीज़ें आप इस वीक में काफ़ी ज़्यादा करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं बात करें तो थोड़ा सा आप लोगों को डिफेंसिव भी हो सकते हैं, लोगों को ऐसा लग सकता है कि आप डिफेंसिव हैं, आप उनसे लड़ने को तैयार हैं, या आप काफ़ी ज़्यादा सेफ प्ले कर रहे हैं एक तरीके से। तो थोड़ा सा अपने आप को ओपन अप और फ्री अप करके रखिए, जिससे कि चीज़ें बैलेंस में रहें और स्मूथली आगे चलती रहें। अब जो तीसरा कार्ड है वो है 3 ऑफ कप्स का, और ये दिखाता है कि ये वीक आपको किसी न किसी तरीके का एक ऐसा मौका, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी या ऐसी न्यूज़ दे सकता है जिसे सुन के या जिसे पा करके आपको पार्टी करने का मन करे। जिसे आप अगर काफ़ी चीज़ों में जो आप काफ़ी ज़्यादा अपना हार्डवर्क डाल रहे थे, काफ़ी ज़्यादा इनपुट डाल रहे थे, वो आपको इस वीक में बेनिफिट देते हुए दिखाई दे सकती हैं। वहीं बात करें तो लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए ये कार्ड और ये हफ्ता बहुत अच्छा है। आप एक दूसरे के साथ आ सकते हैं, वहीं रिकन्सिलिएशन जैसी चीज़ें भी इस वीक में हो सकती हैं। तो इसीलिए ये कार्ड और ये हफ्ता आपके लिए इस वीक में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई देता है, जहाँ पर किन्हीं चीज़ों का अगर आप वेट कर रहे थे कि चीज़ें ठीक हो जाएं, आपके फेवर में टर्न आउट हो जाएं, तो वो इस वीक में होती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं मोनोलॉजी ऑरेकल से आपके लिए क्या कार्ड है, तो वो है एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। तो ये तो होना है, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा रहे हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा मेहनत तो डाल रहे हैं, और 3 ऑफ कप्स इस साइकिल का एंड है, यानी कि एक बहुत लंबा चलता हुआ एक फेज़ आ रहा था जो कि थोड़ा सा टफ था, चीज़ें इतनी अच्छी नहीं चल रही थी, आप थोड़े बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो गए थे चीज़ों को लेकर के, बहुत ज़्यादा आपने दिल से सोचना बंद कर दिया था। पर इस वीक के साथ कुछ एक चीज़ें आपकी टुवर्ड्स अ कंप्लीशन, एक ख़त्म होने की तरफ आ सकती हैं, जहाँ पर आप पहले से काफ़ी अच्छा और लाइट फील कर सकते हैं। बात करते हैं एंजल्स ऑफ द लाइट से आपके लिए क्या है, तो वो है ब्यूटी। तो ये दिखाता है कि आपको इस वीक में आप ब्यूटी पर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, सुंदरता पर, या कोई चीज़ कितनी अपीलिंग दिख रही है, कितनी देखने में कितनी अट्रैक्टिव है। तो ये एंजल कार्ड आपको बताता है कि जो ब्यूटी आप अपने अंदर देखते हैं वही ब्यूटी आप सामने भी देखें। यानी एवरीवन हैज़ सम ब्यूटी इन देयर सोल। हर किसी के सोल में एक सुंदरता होती है, और उन्हें उनकी काबिलियत, उनकी खूबसूरती का एहसास दिलाने से आप भी अपनी खूबसूरती को महसूस कर पाएंगे। तो बेसिकली हफ्ता दिखाता है कि आप अंदर जैसा सोच रहे हैं वैसा ही रिफ्लेक्शन आपको बाहर मिलेगा। अगर आप लोगों से स्ट्रिक्ट हैं तो लोग भी आपसे स्ट्रिक्ट रहेंगे, अगर आप लोगों से लीनियंट हैं तो लोग आपसे लीनियंट भी रहेंगे। तो इसीलिए जैसा आप अंदर करते हैं वैसा आपके साथ बाहर होता है। तो ये मिरर वाला जो खेल होता है वो आपको इस वीक में थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लोग थोड़े से वियर्ड बिहेव कर रहे हैं या थोड़ा सा अलग व्यवहार बदल रहा है, तो आपको अपने व्यवहार पर भी देखने की ज़रूरत है। आप जो चीज़ दूसरों को देते हैं वही आपके पास भी आती है।